जी नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ फ्यूचर बाई सतीश कुमार त्रिपाठी के चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं टू बी वर्ब का, जिसे हिंदी में होना कहते हैं क्रिया के रूप में। तो हम आप लोग को लेकर चलते हैं। जैसे हम आप लोग को आगे ही बता देते हैं कि टू बी वर्ब में आते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस में आते हैं इज, एम, आर, और पास्ट टेंस में आते हैं मतलब भूतकाल में आते हैं वाज, वर, और फ्यूचर टेंस में आते हैं शैल बी, विल बी। तो आइए हम आप लोग को सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में लेकर चलते हैं। तो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में। हम आप लोग को बता दिए हैं कि इसमें चार होते हैं सेंटेंस: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेज यानी सकारात्मक वाक्य को हम लोग कैसे बनाते हैं टू बी वर्ब के रूप में। तो आइए अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज। इसमें आ गया अफर्मेटिव सेंटेंसेज यानी सकारात्मक वाक्य। इसका अब हम आप लोग फार्मूला लिख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है बनाने का नियम। फार्मूला, इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट प्लस क्रिया के रूप में एक कर्ता के साथ इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक लगा सकते हैं। एक वचन कर्ता के साथ इज, आई कर्ता के साथ एम, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले लेकर आते हैं, जैसे कि वह एक इंजीनियर है, वह एक अभियंता है। सॉरी, हमने अभियंता को इंजीनियर बोल दिया था। तो ही एक वचन करता है, इसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करके ही इज एन इंजीनियर। आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर ए की जगह एन क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ से ई वावेल है, इसलिए इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग किए हैं। अब इसके बाद आइए हम लोग दूसरा का समझते हैं। या तो राम, या तो श्याम, चोर हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आइदर राम, इसके या तो राम के लिए हो गया आइदर राम। अब बचा है या तो श्याम। तो इसके लिए यहाँ पर या के लिए हम लोग और का लगाते हैं, और यानी या अथवा और श्याम। यहाँ पर एक वचन हो गया तो इज थीफ। अब हम लोग तीसरा लेकर चलते हैं। ढेर सारी लड़कियां गंवार हैं, ढेर सारी लड़कियां गंवार हैं, ढेर सारी लड़कियां गंवार हैं। तो यहाँ पे ढेर सारी का हो जाएगा ए लॉट ऑफ गर्ल्स आर। गंवार के लिए यहाँ पर रूड हो जाएगा। यहाँ पर आर हम लोग इसलिए लाए हैं क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स बहुवचन है। तो हो गया। अब हम लोग आते हैं चौथे पे। चौथा आप लोग का रहेगा, चौथा रहेगा वे लोग बेईमान और धूर्त हैं। तो वे लेख के लिए यहाँ पे लगेगा दे। अब दे बहुवचन है तो इसलिए यहाँ पे लगेगा आर। बेईमान का आप लोग जानते ही होता है डिसऑनेस्ट एंड कनिंग मतलब होता है धूर्त। कनिंग मतलब हो गया धूर्त, कनिंग का मतलब हो गया धूर्त। दे आर डिसऑनेस्ट एंड
कनिंग, वे लोग बेईमान और धूर्त हैं। बाद हम लोग 5वां लिखते हैं, जैसे मैं एक नेक आदमी हूँ। मैं एक नेक आदमी हूँ। तो मैं के लिए आई मैंने बताया था इस सूत्र में कि आई के साथ हम लोग एम लगाते हैं। तो आई एम ए जेंटलमैन। दोस्तों 5 एग्जाम्पल हो गया। 5 एग्जाम्पल आप लोग के समझने के लिए बहुत है। अगर कहीं भी कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर यदि समझ में आया हो तो अगर कोई भी इसमें वर्ड अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अब हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं। इसी में अफर्मेटिव सेंटेंसेज में ही एक नोट में आता है, जैसे ना ने के लिए। तो हम अब अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।